जॉब्स को लेकर एक बड़ा अपडेट है। जम्मू कश्मीर में अगर जॉब के लिए आप वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, अब यूटी गवर्नमेंट ने इस ऑप्शन को पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया है। यानी जब आप किसी जॉब के लिए कोई एग्जामिनेशन देते थे, कोई रिक्रूटमेंट होती थी, उसके बाद में आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आता था। एक होती है सिलेक्शन लिस्ट और एक होती थी वेटिंग लिस्ट। अगर आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में नहीं होता था, आपका नाम वेटिंग लिस्ट में होता था, तब भी आपको बहुत राहत मिलती थी। आप सोचते थे कि चलिए, सिलेक्शन लिस्ट में नहीं, मैं वेटिंग लिस्ट में तो हूँ, शायद वेटिंग लिस्ट से मेरा कोई लक चमक जाएगा और मुझे जॉब मिल जाएगी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि यूटी गवर्नमेंट ने इस ऑप्शन को ही पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया है। अब जब भी जम्मू कश्मीर में एग्जाम होंगे, कभी भी उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। यानी आप इसे एक बुरी खबर कह सकते हैं और एक बड़ी खबर भी कह सकते हैं। जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। क्या हो रहा है? जब आप किसी रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम देते थे, उसके बाद में एक आती थी सिलेक्शन लिस्ट। सिलेक्शन लिस्ट के बाद एक वो वाली लिस्ट भी आती थी जिसे कहा जाता था ये वेटिंग लिस्ट है। अगर सिलेक्शन लिस्ट से कुछ कैंडिडेट जो है वो अपनी जॉब को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उसमें वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को मौका मिल जाएगा। लेकिन अब यूटी गवर्नमेंट ने इस ऑप्शन को ही स्क्रैप कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ होगी सिलेक्शन लिस्ट, वेटिंग लिस्ट होगी ही नहीं जो आने वाले एग्जाम होंगे। अब आप लोग कहेंगे कि जो ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट आ चुकी है उनका क्या है? मैं आपको बता दूं कि कल यूटी गवर्नमेंट ने 3 सर्कुलर जो है वो जारी किए हैं, लेकिन उनमें ये बताया है कि आने वाले एग्जाम्स में होगा नो वेटिंग लिस्ट। लेकिन जो वेटिंग लिस्ट आ चुकी हैं उनके लिए कुछ भी नहीं बताया गया। जब आगे मैं इसे पढ़ती हूं तो आगे ये कहा जाता है कि यूटी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। आप इसे कह सकते हैं कि ये पहली बार हो रहा है कि किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जिस तरह से वेटिंग लिस्ट होती थी, उस वेटिंग लिस्ट को पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया है। अगर अब आपको जॉब लेनी है तो आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि सिलेक्शन लिस्ट से अगर कोई छोड़ देगा तो आपका नाम वेटिंग लिस्ट से उठाकर डाल दिया जाएगा। अब जनाब, जब वेटिंग लिस्ट ही नहीं होगी तो सिलेक्शन लिस्ट से अगर कोई जॉब भी छोड़ेगा तो कोई तुक नहीं बनती कि वो जॉब आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता था उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट होती थी। जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट होगी, वेटिंग लिस्ट होगी ही नहीं। जिस तरह से क्लास 4th के बच्चे आज तक भी कहते हैं कि हमारा नाम वेटिंग लिस्ट में है, तो मैं उन्हें बता दूं कि उनके लिए यहाँ पर कोई भी खबर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि सरकार उनके लिए कोई नई पॉलिसी निकाले, पर जो सरकार ने कल से सर्कुलर जारी किया उसमें उनके लिए कुछ भी नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते थे, कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते थे, क्लास 4th के एग्जाम होते थे, सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते थे, या जम्मू कश्मीर डिसेंट्रलाइजेशन रिक्रूटमेंट रूल के एग्जाम होते थे जिनमें वेटिंग लिस्ट होती थी, अब इन सब एग्जाम्स में भी कोई भी प्रावधान नहीं है। और अब आप सोच रहे होंगे कि जब सिलेक्शन लिस्ट में कोई कैंडिडेट जो है वो अपनी जॉब छोड़ देगा, जिस तरह से कोई क्लास 4th का पेपर देता है उसके साथ सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम देता है, अगर उसका नाम सिविल सर्विसेज में आ जाएगा तो वो क्लास 4th में क्यों आएगा? तो वहां पर वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट का नाम आ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो सिलेक्शन लिस्ट के बच्चे जॉब नहीं करेंगे वो दोबारा से रिक्रूटमेंट जो है वो जीएडी को दे दी जाएगी, यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, कि सिलेक्शन लिस्ट में इतने कैंडिडेट्स थे, उनमें से अगर 20 कैंडिडेट्स थे, 15 कैंडिडेट्स ने जॉब जो है वो ज्वाइन कर ली और 5 ने नहीं की, फिर से जो है जीएडी डिपार्टमेंट को ये नौकरियां सौंप दी जाएंगी और उन पे दोबारा जो है फ्रेश रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो किया जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता दूं ये क्यों हुआ। ये इसीलिए हुआ, जम्मू कश्मीर 4th क्लास स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल 2020 में जो वेटिंग लिस्ट निकली थी, उसके बाद में बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो गए कोर्ट, उन्होंने कहा कि इसमें धांधली है, हमारा नाम सबसे ऊपर था, हमें नहीं लिया, नीचे वाले को लिया गया, इसमें सिफारिशी लिए गए, मैंने आना था, मैं नहीं आ पाया। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे, जिस तरह से यहाँ पर जो है मुकदमे दायर किए गए थे, बहुत सारे इल्जाम जो है यहाँ पर लगे थे। लेकिन अब जितनी नौकरियां खाली रह जाएंगी, सिलेक्शन लिस्ट के कैंडिडेट अगर ज्वाइन नहीं करेंगे, उन्हें जो है दोबारा से जीएडी डिपार्टमेंट को रेफर किया जाएगा, और जिस तरह से जीएडी डिपार्टमेंट को रेफर किया जाएगा उसी तरह से जो है प्रोसेस आगे शुरू होगा इन दोबारा जॉब्स के लिए। अब आगे आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने ये जो है 3 सेपरेट नोटिफिकेशन जो है ये जारी की, जिसमें कहा गया पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे एग्जाम में भी वेटिंग लिस्ट नहीं होगी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जैसे एग्जाम में भी वेटिंग लिस्ट नहीं होगी, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वेटिंग लिस्ट नहीं होगी, तमाम इस तरह के एग्जाम्स में जो है वो नहीं होने वाली। इसीलिए अब वेटिंग लिस्ट का इंतजार ना करें, अब सोचे कि सिलेक्शन लिस्ट में आना है, अगर सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आए तो कहीं नहीं आ पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि नो वेटिंग लिस्ट फॉर अपकमिंग जॉब्स।